नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने सारे जानकारी यहाँ पे मिलेगा, वो सारे के सारे मेरी तरफ से एजुकेशन पर्पस में है। क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ दिखाने के लिए और सारी चीज़ों को सिखाने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। जितने सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट है वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स जो एक छोटा-सा पीवीसी पाइप बेचने वाला कंपनी है, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पीवीसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट क्या है कि पाइप का जो कंजप्शन का जो डिमांड्स है मतलब पाइप्स का जो डिमांड्स है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि देखिए पाइप से वाटर को मतलब सप्लाई करने के लिए नहीं, देखा जाए तो वायर सप्लाई के लिए और भी बहुत सारे गैस सप्लाई के लिए बहुत सारी चीजों के लिए पाइप्स का जरूरत पड़ता है। और जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो वहाँ पे लोगों का मतलब पैसा पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाता है और पर कैपिटल इनकम बढ़ने के बाद लोग घर भी बनाना चाहेंगे, कंस्ट्रक्शन भी काम होगा, रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, जिसके लिए पाइप्स का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए अगर मान के चलिए आज आपका पर मंथ इनकम मान के चलिए कम करके भी आपको सोच रहा हूँ मान के चलिए आपका पर मंथ इनकम आपका 18,000 रुपया है। तो 18,000 रुपये से अगर मान के चलिए आप बहुत अच्छा काम किए, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा किया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा आपका जॉब भी मिला, आप नौकरी भी मतलब आप कोई भी देखा जाए तो जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा। तो जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप क्या सोचेंगे कि मैं चलो इन्वेस्टमेंट भी कर लूँ, चलो मैं घर बना लूँ, चलो मैं कोई भी अ, जमीन खरीदारी कर लूँ, कोई भी गोल्ड खरीदारी कर लूँ। तो देखिए तब भी लोग स्पेंड करने के लिए चाहेंगे जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेंगे। तो इंडिया में पर कैपिटल इनकम बनने का हायर पॉसिबिलिटी है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में इंडिया में पर कैपिटल इनकम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होने का चांसेस है उस जगह पे बाकी कंपनीज को फोकस रखना होगा, उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा जो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि प्रिंस पाइप के ऊपर उतना ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए कंपनी का कर्जा जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग बहुत अच्छा है, इनकम भी हो रहा है, आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का फिलहाल के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स देखिए, पिछले बार का जो सेल्स था इस बार सेल्स थोड़ा सा कम हो चुके हैं। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं सितंबर का रिजल्ट का। तो सितंबर का रिजल्ट जब आएंगे तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 29 नवंबर। 29 नवंबर में कंपनी का आपको रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो तब पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली क्या कर रहा है। देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में अभी भी बीच में एक बार लॉस हुआ था, उसके बाद देखिए कंपनी ने कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। हाँ प्रॉफिट में कुछ कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं है, कभी कभी देखिए कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट उसके बाद लॉस, फिर से 35 करोड़ का प्रॉफिट उसके बाद 94 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार कंपनी का सिर्फ 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का अगर मैं से जून जून मंथ का डेटा दिखा दूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी उसको बीट नहीं कर पाए। अगर यही चीज को मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं कर पाए। 222 करोड़, 249 करोड़, उसके बाद 121 करोड़, उसके बाद 125 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिला है। इस बात को आपको याद रखना होगा और साथ ही साथ आप बैलेंस शीट में एक चीज जरूर चेक कर लेना कि कंपनी का कर्जा कितना है। देखिए कंपनी कर्जे को अलग लेवल को मेंटेन किया, कर्जे को धीरे धीरे करके कम किया और फिक्स रिजर्व भी बढ़ा और उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी बढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा वो लगाते जा रहे हैं, लगातार वो पैसा लगाते जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। अब एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो मेन मुद्दे पे चले आते हैं। तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो कंपनी का डिलीवरी कंटिन्यूसली वीक होता गया। इसका मतलब देखिए बीच में तो 48% तक डिलीवरी उठाया गया था,
अभी डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो कम होता गया, अभी 39% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। इसका मतलब डिलीवरी के जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूअसली या फिर थोड़ा-सा वीकनेस में देखने को मिला है। अभी मैं एक चीज़ और भी इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। यहाँ पे कितने बार शोल्डर बना आप देख सकते हैं, 3 बार शोल्डर बना। फाइनली एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई बहुत बार शोल्डर केट करने के बाद, हेड बनने के बाद एक शोल्डर केट होता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, तो यहाँ पे तो एंटी लेवल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो स्ट्रेटजीज है उस स्ट्रेटजीज के हिसाब से यहाँ पे एंटी लेवल बनेगा और इसका जो टारगेट है वो टारगेट कुछ इस लेवल तक बन सकता है, 934 के आसपास। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से टारगेट तो यहाँ तक बन सकते हैं, ये बात तो सही है, चलो मान लेता हूँ, मगर एक चीज मुझे कंफर्म करिए कि सर यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है। देखिए, मार्केट नेगेटिव टेन में है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट का हमेशा उसी कंपनी के ऊपर ज्यादा पिटाई होता है जो कंपनी स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं। देखिए, मार्केट जब नेगेटिविटी में होते हैं तब स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिल जाता है। तो इसलिए उस सिचुएशन को हिसाब से देखा है तो कंटिन्यूसली गिरावट हुआ। अभी देखिए कंपनी जिस रेंज के ऊपर आकर टच हुआ है वो एक स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए एक सपोर्ट जोन भी है। उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए को भी वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस भी ज्यादा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर से इस लेवल तक वो रेजिस्टेंस बनाएगा, सॉरी सपोर्ट बनाएगा 570 के आसपास। तो आपके इस कंपनी के ऊपर क्या रहा है जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मैं लॉन्ग जानने के लिए इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर ले चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है LTI माइंडटी। अभी देखिए LTI माइंडटी के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि LNT ग्रुप के दोनों ही कंपनी है। एक LNT आप देखेंगे तो इसका जो पेरेंट कंपनी कौन है, LNT ग्रुप। तो LNT लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक लिमिटेड और उसके साथ साथ माइंडटी जो ही ये भी एक LNT ग्रुप का कंपनी है। दोनों को एक साथ मार्च किया गया 2022 में और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी की जो सेल्स है इस बार सेल्स में इंक्रीजिंग जरूर देखने को मिला। 8,200 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना, 8,900 करोड़। तो कंपनी की सेल्स बढ़ने के बाद, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे तो 1190 करोड़ से बढ़ घट के हो चुके 1160 करोड़। और यही कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला था। अगर मैं रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो जिस दिन रिजल्ट आया था आप ध्यान देना, जो रिजल्ट आया था वो डेट कौन सा था, 18 तारीख को। तो 18 तारीख के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम तो देखने को मिला, मगर उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ। और करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है मुझे लगता है इजीली वो इस लेवल तक आ सकते हैं। इस लेवल तक मतलब कंपनी का जो 4800 का लेवल है इस लेवल को वो टच कर सकते हैं, क्योंकि यही लेवल के बाद कंपनी के ऊपर एक जर्नी हुआ था तो उस लेवल को वो सपोर्ट के हिसाब से जरूर देखेंगे। तो उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए भी आसपास है तो इसको भी रिटेस्ट जरूर करेगा। और फाइनली कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी दे चुके हैं। 27 अक्टूबर में कंपनी एक अनाउंसमेंट भी दिया है, 20 रुपीज करके आपको डिविडेंड देने वाला है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है और तीन बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अगर इस कप के मार्किंग में कर दूं तो इसका जो टारगेट ऊपर निकल के आ रहा है वो करीबन 21% के आसपास और टारगेट का जो प्राइस है 63009 के आसपास। तो इस लेवल तक टारगेट बनने का चांसेस है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी के ऊपर जो निवेश यहाँ पे मतलब आप करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। कंपनी इंडिया के 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है और इसके ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ आप नहीं एज ए इन्वेस्टर भी कंटिन्यू कर रहा है। एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है इजी टिप प्लानर। देखिए इजी टिप प्लानर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टिकट ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है और जितने सारे ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है उनमें से अकेला एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इजी टिप प्लानर, वो अकेला ही मार्केट में प्रॉफिटेबल में है, बाकी सारे कंपनी लॉसेस में है। और इसका प्रॉफिटेबिलिटी के राज भी कुछ अलग है। देखिए एक चीज मैं ध्यान से आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा
कंपनी का अगर मैं सेल्स का डेटा दिखा दूँ, तो आपको दिखेगा बहुत शानदार तरीके से सेल्स। क्वार्टरली देखिए कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, लगातार। कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इस बार थोड़ा-सा कम हुआ। अभी सितंबर का रिजल्ट आना बाकी है, तो सितंबर का रिजल्ट आने के बाद ही फाइनली पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है सितंबर के रिजल्ट में भी कुछ थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिल सकता है, फिर भी क्योंकि इस तरीके से बातचीत मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, अगर इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला। फाइनली देखिए इस लेवल को, इस रेंज को यहाँ पे स्ट्रांगली जो सपोर्ट था, सॉरी स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस था, उसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हैं तो प्लीज़ इसके हाई के ऊपर एंट्री मत लेना। आपको लग रहा है कि अच्छा खासा जंप हुआ, नेक्स्ट दिन भी होगा, ऐसे बिल्कुल होता नहीं। क्योंकि हाँ, कभी-कभी कुछ स्टॉक में आपको देखने को मिल ही जाएगा, वो भी 1-2 कंपनी के ऊपर। बाकी कंपनीज़ के ऊपर उतना हालत आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रैप किया जाता है रिटेल पब्लिक को। रिटेल पब्लिक को फँसाया जाता है कि बहुत तगड़ा बाइंग हुआ है, तो चलो यहाँ पे आप भी बाय कर लो, आपका भी और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे होता नहीं है। उसके बाद इस हाई लेवल से जो बड़े ऑपरेटर यहाँ पे बाय करके रखा, आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे जो इतना बड़ा कैंडल हुआ, इतना जो वॉल्यूम हुआ, क्या रिटेल पब्लिक ने बाय किया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी कैटेगरीज इन्वेस्टर, एच-एन-आई कैटेगरी इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश किए थे और ट्रेडिंग किए थे, जिसके लिए इतना शानदार तरीके से एक वॉल्यूम देखने को मिला। और डेट भी आपको मैं मेंशन करूँ तो 18 सितंबर, तो 18 सितंबर के डे में अगर मैं एक चीज़ आपको दिखा भी दूँ, तो 18 सितंबर एक बार मैं अगर डेटा है, हाँ चलो, 18 सितंबर में क्या हुआ आप ध्यान से देखना कि 34% के आसपास डिलीवरी हुआ। तो चौंकाने वाला बात यही है कि जब उस दिन इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ तो सबसे पहले मैं डिलीवरी चेक किया, तो डिलीवरी में मुझे कुछ वीकनेस देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटर ट्रेडिंग करके उसको ऊपर लेके गया और नेक्स्ट डे में उसको सेल ऑफ किया और अच्छा खासा पैसा कमा लिए। इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना। जब कोई लंबा कैंडल क्रिएट हो रहा है, आपको डायरेक्टली जाकर डिलीवरी डेटा देखना है। डिलीवरी का डेटा अगर सही में वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम है, तो सोच लेना कि कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी है, वो एक व्यक्ति ने नहीं उठाया, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर उठाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ हाई लेवल में हो सकता है। तो ईज़ीटी प्लानर के बारे में एक ही चीज़ कहूँ चाहूँगा कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी तो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, कुछ क्वांटिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बाकी जो है इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वो देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या किया, बोरिंग्स को बढ़ाया, मतलब कर्जे को बढ़ाया लास्ट 2 ईयर्स में, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और कंपनी का सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप देखेंगे तो कंपनी को इस बार हाईएस्ट ट्रेड मिला, 163 करोड़ का ट्रेड मिला। और इसी ट्रेड मिलने के चलते हैं कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है, वो 40% के आसपास है। उतना हाई ग्रोथेबल डिलीवरी नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनने को देखने को मिल सकता है। तो चार्ट पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट का डेट जो है वो देखा जाए तो नवंबर 29 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो उस डेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया, और मेरे हिसाब से कोई भी ये भी पैटर्न्स मुझे उस तरीके से नहीं दिखा जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो बाकी आपके कोई ट्रेड लेवल्स है, आपके कोई कमेंट्स है, मुझे जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। तो एचपी अधिसाब लिमिटेड के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया, और हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर आप बार-बार स्प्लिट और बोनस के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अगर स्प्लिट बोनस आए तो एक बार ज़रूर कवर कर दीजिएगा। तो देखिए अगर मैं एक वीडियो में कोई भी कंपनी के स्प्लिट बोनस अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, तो चाहे नेक्स्ट जो व्यक्ति उसको जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर ना दूँ, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस आ रहा है। तो इसलिए मैं इस स्प्लिट बोनस की चर्चा में हमेशा लास्ट में रखता हूँ। अगर आपको स्प्लिट बोनस की चर्चा नहीं देखना है, तो लास्ट के 1 मिनट का वीडियो आप मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए आपके ओपिनियन है, सीखने के लिए तो आपको हर कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप बीच-बीच में आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, तो चलो मैं और वीडियो नहीं देखूँगा, ये आपकी राय है। मगर मैं यही कहूँगा, सीखने के लिए तो आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता। जब इसी चीज़ को आप कोई भी पैसा लेकर आपको सिखाएँगे,
तो आप कहेंगे बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसा खर्चा करके ये सारी चीज़ों को सीखा हूँ। तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन नहीं रखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप मुझे इस वीडियो में से आपको कुछ अच्छा खासा चीज़ों को सीखने को मिले, देखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।